बेटा हमारे बाप दादों ने, तुम्हारी दादी अम्मा ने तो यही सिखाया कि बेटा पूरे कपड़े पहन के निकला करो। अब तुम्हें ही निकलना है तो मैं थोड़ी पकड़ने आऊंगा। लड़कों को भी तो सिखाना होगा कि पूरे कपड़े पहने, जितने पहने देखो मत, अपना काम करो। तो बेटा आप बिल्कुल मत पहनो, हमें क्या। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब महाराज जी अपने प्रवचन दे रहे थे। पंडाल में हजारों लोग श्रद्धा और ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। माहौल पूरी तरह शांत था, सभी लोग उनके शब्दों में डूबे हुए थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक युवती उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। वह मंच की ओर देखकर तेज आवाज में बोलने लगी, हम क्या पहनते हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे कपड़े आपके बाप के हैं? आप जैसे लोग ही इस समाज को गंदा कर रहे हैं। आपकी सोच की वजह से ही आज देश की बेटियों को बदनाम होना पड़ता है। हमें आपकी जैसी सोच वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हम जो चाहें वो पहनेंगे, चाहे बिना कपड़ों के ही क्यों न रहें। आप क्या कर लेंगे? अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना काम कीजिए। उसके शब्दों में कड़वाहट थी, ताने थे और समाज के प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी। पंडाल में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया, जैसे समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो। सभी की निगाहें महाराज जी की ओर थीं, लेकिन वे शांत बने रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और जब उन्हें खोला तो उनमें आंसू थे। उन्होंने बेहद शांत और सौम्य स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे शब्द तीखे हैं, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हारे सवाल जरूरी हैं और इनका जवाब भी उतना ही जरूरी है। मैं यहां किसी को जज करने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं एक ऐसा समाज देखूं जहां स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान और अधिकार मिले। महाराज जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं मानता हूं कि किसी का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, उसके विचारों से पहचाना जाता है। तुम्हारा पहनावा तुम्हारी आजादी है और तुम्हें इसका पूरा अधिकार है, लेकिन हर आजादी के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। हमें अपनी संस्कृति, समाज और दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब पूरा समाज शर्मसार हुआ था और महाभारत जैसा युद्ध हुआ था। एक स्त्री का अपमान उस समय पूरे समाज के सम्मान पर सवाल बन गया था। आज जब कोई यह कहता है कि बहनों को मर्यादा में रहना चाहिए, तो वह दुश्मन क्यों बन जाता है? उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं। अगर तुम सच में मजबूत हो तो अपने विचारों और आचरण से समाज को एक नई दिशा दो, न कि गालियों से। तुम्हारा हक है अपनी पसंद के कपड़े पहनने का, और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें प्रेम और सम्मान के साथ कुछ कह सकूं। यही संवाद ही समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। महाराज जी की बातें खत्म होते ही पंडाल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज सुनाई दी। लोगों की आंखें नम हो गईं। उस युवती की आंखों से भी आंसू बह निकले और वह चुपचाप जाकर अपनी जगह बैठ गई। यह घटना हमें सिखाती है कि सवाल करना जरूरी है, लेकिन जवाब को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सच्चे संत वही होते हैं जो गालियों में भी ज्ञान ढूंढ लेते हैं। अगर आपको यह बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।